नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल के पौधे दिखाऊंगी और आज मैं नवंबर का महीना चल रहा है, मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगी कि अब विंटर शुरू होने वाली है। गुड़हल में हम कैसे देखभाल करें कि बहुत प्यारे प्यारे से फूल पा सकें। और आज गार्डन में मेरे यहाँ फूलों की भरमार है, जहाँ देखें वहाँ हिबिस्कस के फ्लावर और गुलाब के फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। और ये जो आप येलो हिबिस्कस की जो वैरायटी देख रहे हैं, ये बिल्कुल गुच्छों में खिलने वाली वैरायटी है। इसकी एक वैरायटी और है मेरे पास, उसमें भी बहुत ढेर सारे फूल खिले हैं, उसको भी दिखाती हूँ। तो गुच्छों में खिलने वाली देखिए ये एक वैरायटी ये भी है, और इसमें भी एक फूल और देखिए इधर आया हुआ है। और थोड़ा सा मैं अगर कैमरे का एंगल चेंज करूं तो आपको गुलाब में बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग दिखाई देगी। बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलने शुरू हो गए हैं एक साथ, और इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग गुड़हल में और गुलाब में। विंटर शुरू अभी अच्छे से नहीं हुआ है, गर्माइश अभी भी है, लेकिन शाम का जो मौसम है वो बहुत अच्छा ठंडा होने लगा है। लेकिन फूल देखिए आप कितने सुंदर आ रहे हैं। तो रियल के इन फूलों में के साथ रहना बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप भी अपने यहाँ गुड़हल के, गुलाब के परमानेंट प्लांट होते हैं ये, और सीजन आने पे बहुत फ्लावरिंग करते हैं, तो इनको आप लगाया करें। तो विंटर के टाइम में कुछ हिबिस्कस ऐसे होते हैं, कुछ गुड़हल के पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्लावरिंग बंद हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। उनकी फ्लावरिंग गर्मियों में उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि विंटर में होती है। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आपको गुड़हल के पौधे भी ऐसे लगाने चाहिए जो कि विंटर में भी आपको फूल दें। तो जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं, जैसे कि देखिए ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। गर्मियों में इसमें बहुत अच्छे फूल नहीं आते हैं, इसमें फूल आते हैं बरसात में। और ये थोड़ा मेरा बीमार पौधा था, इस पर मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई हुई है, आप सबने खूब पसंद की थी। इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक था और फंगस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिससे कि ये प्लांट बिल्कुल मरने के कगार पे था। मैं वो वीडियो का लिंक ज़रूर लगाऊंगी और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पौधा है वो कितना बीमार रहा होगा। और उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि इसमें येलो कलर के गुच्छे में फूल आते, तो वो यही प्लांट है। और अब तो वो यही येलो कलर के प्लांट हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था पौधा। लेकिन ये है कि अब ठीक है, और इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र कैसे कैसे देती हूँ उस वीडियो में मैंने दिखाया भी है। और अभी नवंबर केयर की बात करते हैं इस प्लांट की। तो जो गुड़हल का पौधा होता है वो हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं, इसमें अच्छे फूल आते हैं। आप धूप में बस रखिए, इतना ही काम करना है, क्योंकि इसकी जो धूप की गर्माइश होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ऐसे माहौल में ये जो गुड़हल के पौधे हैं हाइब्रिड वैरायटी के, वे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आप देखेंगे तो पूरे फूल ही फूल चारों तरफ नज़र आएंगे। ये वाला जो कली है ये कल खिला हुआ था, ये देखिए आज खिले हुए हैं। और ये वाला जो कली है ये कल खिल जाएगा, ये वाली परसों खिल जाएंगी। ऐसे ऐसे करके इसमें फूल हमेशा आते रहते हैं। और जब गर्मी हल्की रहती है और दिन का टेम्परेचर गर्म रहता है और शाम का टेम्परेचर ठंडा रहता है, उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें पूरे नवंबर भर अच्छी फ्लावरिंग आएगी। अब बात करते हैं, इसमें इस समय मिली बग्स बहुत लगती हैं, तो उसके लिए आप किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल करते हैं। मैं कॉन्फिडर का इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ मैं फ़ोटो उसका लगा दूँगी। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिली बग अगर लग जाती हैं तो उससे वो प्लांट में ठीक हो जाता है। एक ही बार की स्प्रे करने पे, केवल एक बार आप करेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी हद तक रोग ठीक हो चुका है। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आप वो ही कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो आप इस्तेमाल करते हो जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता हो। तो इतने सुंदर फ्लावर के लिए थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड भी का छिड़काव करना हर 10 दिन में ज़रूरी होता है, जिससे कि पत्ते ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो ये काम आपको करना है। और बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसमें नवंबर के महीने में एक अच्छी सी अगर हम खाद दे देते हैं अपने पौधे को, यानी गुड़हल के पौधे को, महीने में केवल आप एक बार ही इसमें कोई भी अच्छी सी खाद दे देते हैं तो ये चलते हैं। आज मैं क्या खाद देने वाली हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज ये जो फर्टिलाइज़र मैं दिखा रही हूँ ये आप पूरे साल लगभग दे सकते हैं, और महीने में एक बार देना है। ज़्यादा झंझट वाला काम मैं भी नहीं कर पाती हूँ, और आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि रोज़ आप उसमें खाद दीजिए, रोज़ स्प्रे करिए। ऐसा कुछ भी ज़्यादा होने वाला नहीं है। गुलाब में केवल हो जाए तो वो उतना ही बहुत है। तो गुड़हल में क्या करना है कि आप अच्छी सी पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, और महीने में एक बार गुड़ाई करें। बहुत ज़्यादा गुड़ाई गुड़हल को पसंद नहीं है, तो मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो इससे जो हवा लग जाती है और जो वीड्स वगैरह है वो भी निकल ही आती हैं। तो देखिए ये वीड्स मैंने यहाँ उखाड़ के रख ली है, और अब मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ।
तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र लिया हुआ है बेस्ट फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। ज़्यादा इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ऑर्गेनिक ना हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप गुलाब गुड़हल के पौधे आप पूजा में भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया था इसलिए आपको सूखी दिखाई देगी। वर्मी कंपोस्ट हल्की सी नमी रहती है, लेकिन ये थोड़ी धूप में रह गई थी इसलिए सूख गई है। तो ये 2 मुट्ठी ये लिया हुआ है, 1 मुट्ठी नीम खली लिया हुआ है, जिससे कि इसमें किसी भी तरह की फंगस ना हो, क्योंकि फंगस से प्लांट उठ नहीं पाते हैं। एक बार अगर प्लांट में फंगस आ गई और पत्ते सिकुड़ने लगे तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो जल्दी ठीक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे इस वाले जो प्लांट में, ये वाला जो प्लांट है इसमें ये हो गई थी दिक्कत। देखिए इसके फ्लावर यहाँ भी एक है, तो ये वाले प्लांट में हो गया था और भी बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। तो एक बार बीमारी अगर फंगस की लग जाती है तो जल्दी प्लांट ठीक नहीं होते हैं। तो फंगस नहीं क्रिएट हो उसके लिए आप नीम खली ज़रूर यूज किया करें अपने गमलों में, और महीने 2 महीने में भी एक बार आप यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक फंगस नहीं लगती है। और थोड़ा सा पानी का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं किया करें। और ये जो मैंने लिया हुआ है ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, बहुत आसानी से मिलता है। विंटर सीजन में अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं होती है और बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ करता है और ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होती है इससे। तो सीवीड अपने आप में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक है। ये आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, इवन आप वेजिटेबल प्लांट्स में भी दे सकते हैं। सीवीड समुद्र में जो लगने वाली काई और या एल्गी होती है उससे ही बनाया जाता है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और ये है एप्सम सॉल्ट। मैंने आपको वीडियोज़ में हमेशा बताया है कि जो पसंद वाला चीज़ है प्लांट को वो अगर हम देते हैं तो बहुत खुशी से खा पी लेता है, और जब अच्छे से खाएगा पिएगा तो फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। तो हिबिस्कस का जो पौधा है उसको ये एप्सम सॉल्ट बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो 1 चम्मच आप महीने में एप्सम सॉल्ट देते हैं, जो पत्तियों में क्लोरोसिस की समस्या आती है वो सब नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी प्लांट में हम खाना तो डालते हैं, यानी जो न्यूट्रिशन है वो डालते हैं, लेकिन प्लांट ले नहीं पाता है तो वो काम नहीं करता है इसीलिए आपके पौधे में। तो वो हाल वैसा ही रहता है जैसे सामने खाना रखा हुआ है पर आप खा नहीं रहे हैं, तो जब आप खाएंगे नहीं तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। तो वही सेम कंडीशन होती है। एप्सम सॉल्ट जो है वो खाना खिलाने में बहुत मदद करता है प्लांट को। तो एप्सम सॉल्ट आप अपने जो गुड़हल के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं, इसमें अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इसको यूज करेंगे। तो इन चारों को मिला लेना है, और ये लगभग 1 प्लांट में मैं दे रही हूँ। और ये नीम खली जो है वो 1 मुट्ठी है, ये 2 मुट्ठी है, 1 पूरा भर के चम्मच है ये सीवीड, और 1 चम्मच भर के है एप्सम सॉल्ट। ये पूरा 1 डोज है जो कि पूरे महीने इसमें चलेगा। अगर 1 महीने 1.5 महीने भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है इसकी फ्लावरिंग के लिए इनफ है। और इसके अलावा भी और अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे आप विंटर प्लांट्स अब लगाने का टाइम आ गया है, बहुत सारी पिटूनिया, डहेलिया और इस तरह के जो भी गुलदाउदी आपने लगा रखी होगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना रहे होंगे। तो आप सरसों खली का फर्टिलाइज़र अगर आप बना रहे हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। उसको कैसे बनाना है कई वीडियो मैंने उस पर दी हुई है। वो आप गुलाब में भी एक बार बना लेते हैं तो गुलाब में भी दे सकते हैं, ये गुड़हल में दे सकते हैं, और भी जो भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है यानी जिसमें फूल आते हैं उन सब में आप दे सकते हैं। या और एक चीज़ और है कि जो पौधे धूप में रहते हैं उनको आप पूरी तरह से आप निश्चिंत होकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड इस समय बहुत सुंदर सुंदर से गुड़हल के पौधे मेरे यहाँ फूल दे रहे हैं। तो ये ना सोचिएगा कि सर्दियों के मौसम में गुड़हल में फूल आने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद नहीं होंगे। बस वैरायटी आपको चूज करनी है कौन सी, कि आपको देसी वैरायटी में फूल आने बंद हो जाएंगे, और ये जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं इसमें ज़बरदस्त फूल आएंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि किसमें कौन से सीज़न में किसमें फूल आएंगे और कौन से सीज़न में डोरमेंसी होती है इनकी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।